गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम आपको करवाएंगे पीवाईक्यूज 2025 के। ये हमारे पीवाईक्यूज इनइक्वालिटी के ऊपर रहेंगे। लेक्चर नंबर 7 में हमने 2026 के पीवाईक्यूज के थे जो जनवरी में आए थे, तो हम आपको बता देते हैं। अगर आप देखना चाहते हो, देखो यूट्यूब पे जाके ये पूरा नाम सर्च कर लो। अगर आपको बाकी के लेक्चर्स देखने हैं, इसको क्लिक करोगे, ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे ऑप्शन आएगा होम वीडियो शॉर्ट कोर्स प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में चले जाना। देखो इसमें क्लास 12 की पूरी प्लेलिस्ट है, सिर्फ एक चैप्टर को छोड़ के। वो इसके बाद वही हो जाएगा, वो करवा देंगे तो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये कंप्लीट होगी फिर हम 11th की शुरू करेंगे। तो देखो इसमें आपके पास ये बेसिक्स के ऊपर है, ये जो है ना बेसिक्स के ऊपर लेक्चर नंबर 1 है। उसमें 2025 के पीवाईक्यूज है, फिर 24, फिर 23, फिर 22, फिर 21, फिर 20 से लेकर 13 तक, है ना। लास्ट 13 ईयर्स के पीवाईक्यूज है। और ये एक नया टॉपिक है इनइक्वालिटी, जिसके ऊपर लेक्चर नंबर 7 में 2026 के पीवाईक्यूज है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 8। ठीक है, लेक्चर नंबर 8 में 2025 के पीवाईक्यूज करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ द रीजन, आपके पास क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई मॉड एक्स माइनस वाई 5 इज लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 4 मॉड एक्स इज ए देन 3a। आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है। देखो आप ना ये बेसिकली इनइक्वालिटी है। तो क्या फर्क होता है इनइक्वालिटी में, आप इसको पहले इक्वल टू मान के चलो। एक तो ये ले लो मॉड एक्स माइनस 5 लेस देन इक्वल टू वाई, और दूसरा ये ले लो y इज लेस देन इक्वल टू 4 मॉड एक्स और 4 रूट एक्स। इसको ना इक्वल टू मान के चलो। इनइक्वालिटी का काम क्या होता है वो हम अभी आपको बताएंगे। पहले तो आप इसको इक्वल मान के चलो और इसका ग्राफ बना दो। देखो मॉड एक्स माइनस 5 का ग्राफ कैसे बनाते हैं, हम बनाने जा रहे हैं मॉड एक्स माइनस 5 का ग्राफ। ये आपका x हो गया, ये y, ये ओरिजिन। मॉड एक्स माइनस 5 का ग्राफ कैसे बनाते हैं, यहां पे 5 ले लो, एक लाइन यहां से खींच लो और एक लाइन यहां से खींच लो। इसको बोलते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस 5 नेगेटिव माइनस एक्स माइनस 5, और इसको बोलते हैं y इक्वल टू पॉजिटिव एक्स माइनस 5। इसको चाहो तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके 5 माइनस एक्स लिख दो। अब इनइक्वालिटी का काम क्या होता है, देखो इनइक्वालिटी का काम ये होता है कि आपको ये देखना है कि जो आपका एरिया है वो अंदर वाला होगा या बाहर वाला होगा। ये काम चेक करना होता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। देखो आप क्या करो, इसमें 0 0 डाल दो, x की जगह 0 और y की जगह 0, तो ये बनेगा 5 लेस देन इक्वल टू 0। ये इनकरेक्ट है ना, ये करेक्ट नहीं है। 5 0 से बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। अगर इनकरेक्ट आया तो आपको ओरिजिन की तरफ शेड नहीं करना है। ये ओरिजिन है ना, अगर करेक्ट आता तो आप ओरिजिन की तरफ शेड कर देते, लेकिन इनकरेक्ट आया तो आपको ओरिजिन की तरफ नहीं लेना, बाहर वाला लेना। मतलब आपका एरिया ये कॉमन आएगा, ये एरिया आपका कॉमन हो जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, अब दूसरा आ जाओ, y इक्वल टू रूट एक्स है। रूट एक्स का ग्राफ देखो कैसे बनता है। इनइक्वालिटी का काम बस इतना ही होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये बनेगा y इक्वल टू 4 रूट एक्स। अब आपको ये देखना है कि इसका जो एरिया है वो इधर वाला है या इधर वाला है। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, देखो इसके लिए ना आपको देखो इसके लिए ना आपको ये करना पड़ेगा। अब यहां पे 0 0 नहीं डाल सकते हो, क्योंकि ये ओरिजिन से शुरू हो रहा है। ओरिजिन से जब शुरू हो तो 0 0 नहीं डाल सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसके ऊपर एक पॉइंट ले लो, एक नीचे इसके पॉइंट ले लो। जैसे ये पॉइंट है 5 0, इसमें अगर इधर ट्रू आया तो नीचे वाला हो जाएगा। ठीक है, 5 0 इसमें डालो, x की जगह 0, y की जगह 5। देखो ये करेक्ट है। अगर मान लो आप इसके ऊपर पॉइंट लेते, जैसे कोई लेते 0 10 ले लेते, इसमें 0 10 डालो, y की जगह 10, x की जगह 0, तो ये इनकरेक्ट होता है ना। 10 0 से बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। तो आपको नीचे वाला शेड करना है, ये वाला। तो दोनों के बीच में कॉमन कौन सा हुआ, दोनों के बीच में ये पोर्शन कॉमन हो गया, ये वाला। ठीक है, दोनों के बीच में ये पोर्शन कॉमन हुआ, तो आपको ये वाला एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो बस इनइक्वालिटी का काम इतना ही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अब ये एरिया निकालने के लिए क्या करो, सबसे पहले ना आप ये 2 पॉइंट निकाल लो, ये काम आएंगे। ठीक है, ये 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे, दोनों के बीच है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों का वाई वाई सेम है, इक्वेट कर दो।
x माइनस वाई इक्वल टू 4 रूट एक्स, स्क्वेयरिंग कर लो, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा 16x, इसको खोलो, एक्स स्क्वायर 25 माइनस 10x इक्वल टू 16x, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो ये तो फैक्टराइज हो जाएगा 25 और x 1 में, है ना। तो यहां से x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, 25 और 1, फैक्टराइज तो आप कर ही सकते हो। तो यहां पे 1 तो यहां पे होगा, ये पॉइंट आपका 1 है, ठीक है। आप चाहो तो ये वाला भी निकाल लो, x 1 है, यहाँ पे x की जगह 1 डालो, x की जगह 1 डालोगे तो ये हो जाएगा, x की जगह 1 डालेंगे तो -4 हो जाएगा। एक सेकंड यहां डालो, अच्छा वो इसमें डालना है ना, इसमें डालना है सच, x की जगह यहाँ पे 1 डालोगे 4 हो जाएगा, यहां भी डालोगे तो 4 ही होगा, तो ये 1 4 है, ठीक है, ये 1 4 पॉइंट है। अच्छा अब ये वाला पॉइंट, ये क्या निकला दूसरा 25, तो यहाँ पे 25 डाल दो, 25 माइनस 5 20 हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट पे मिल गया। अब क्या करना है देखो, हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, एक यहां से करो और एक यहां से करो। हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया में से ये दोनों ट्राइंगल्स माइनस कर देंगे। तो क्या करने जा रहे हैं देखो, इस पूरे एरिया में से ये 2 ट्राइंगल्स माइनस कर रहे हैं, ये वाला पूरा एरिया, ये वाला इतना, इतने एरिया में से ये 2 ट्राइंगल्स माइनस कर रहे हैं, बस ये करना है। देखो जब आप पूरा लोगे, इसकी लिमिट यहां से लेकर यहां तक होगी, ये 25 है, 1 से 25, देखो इस पूरे में ना, ध्यान से देखो, इस पूरे में ये कौन आ रहा है, ये रूट आ रहा है, देखो रूट आ रहा है ना। तो y की वैल्यू 4 रूट एक्स हो जाएगी, और ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, हाफ इंटू बेस करके। इस ट्राइंगल का एरिया देखो, अगर यहां से लेकर यहां तक 5 है तो ये 4 होगी, और ये भी 4 ही है लेंथ, तो हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, हाफ इंटू 4 इंटू 4। और दूसरा देखो, ये ट्राइंगल देखो, ये 5 है, ये 25 है, 25 में से 5 गए, ये 20 हो गया, और यहां से लेकर यहां तक ये 20 है, तो 25 इंटू हाफ इंटू, ये बेस होगी 20, हाइट होगी 20, हाफ इंटू 20 इंटू 20। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लो, 4x की पावर 3/2, 3/2 लिमिट 1 से 25, लिमिट डाल लेना इसमें, ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 200। सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आंसर आएगा 208, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके जो इसका आंसर आता है, नहीं 208 नहीं आता, 368/3 आता है, ये a हो गया, 3 को इस तरफ ले आओ, तो 3a हो जाएगा 368, तो 3a की वैल्यू 360, बस इसमें ऑप्शन तो थे नहीं। देखो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ दूसरा, दूसरे में देखो क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ द रीजन, आपके पास एरिया निकालना है, एक तो दिया हुआ है मॉड x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू वाई, और एक वापस वही सेम है y इक्वल टू 4 रूट एक्स, ठीक है। इसका तो हम बना लेंगे, इसकी तो कोई टेंशन नहीं है। इसको देखो कैसे करेंगे, पहले तो इसको इक्वल टू मान लो, इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तो स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये बनेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोनों में x कॉमन निकाल लो, ये बचेगा x माइनस 2y, तो यहां से x हो जाएगा 0 और x हो जाएगा 2y, ठीक है। तो बनाओ अब इसका ग्राफ, देखो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू, सबसे पहले आपको बनाना है x 0, कौन सी लाइन है जहां पे x 0 होता है, पहले तो ये वाला बना लेते हैं एक बार, पहले ये बना लो, y इक्वल टू 4 रूट एक्स बना लो, ये बन गया y इक्वल टू 4 रूट एक्स। अब इसमें चेक भी कर सकते हो कि इसका ये वाला एरिया होगा या बाहर वाला होगा, है ना, तो चेक कर लो। इसमें 0 0 डाल, नहीं इसमें 0 नहीं डालना, क्योंकि इसमें ये ओरिजिन के ऊपर लाइन है। देखो इसमें क्या करो, एक पॉइंट यहां से ले लो 1 0, और एक पॉइंट यहां से ले लो 0 1, दोनों डाल के देख लो, अगर इस पे ट्रू आया तो ये वाला एरिया, इस पे ट्रू आया तो ये वाला एरिया। तो जैसे हमने 1 0 डाला, ये x है, ये y है, y की जगह 0, x की जगह 1, देखो ये करेक्ट है, 0 4 से छोटा होता है, तो इसका मतलब ये वाला एरिया होगा नीचे वाला,
ठीक है, ये वाला भी होगा, ये पूरा। चलो ये मिल गया हमें, इतना तो पता चल गया। अब बनाओ नेक्स्ट हमें बनाना है, x इक्वल टू 0। ये लाइन है जहां पे x 0 होता है। फिर हमें बनाना है x इक्वल टू 2y। x इक्वल टू 2y कौन सी लाइन होती है? ये जो लाइन ओरिजिन से पास करे, ये लाइन है जो ओरिजिन से पास करती है। ये लाइन होगी, ठीक है। इस लाइन को बोल दो x इक्वल टू 2y। अब आपको चेक करना है कि इस लाइन का एरिया ऊपर वाला है कि नीचे वाला है। तो क्या करेंगे, देखो इसमें कुछ नहीं करो, इसमें 0 यहां से आई थी ना ये लाइन, इसमें 0 0 डाल दो। अच्छा ये लाइन भी ओरिजिन के ऊपर है, एक सेकंड, x माइनस 2y था ना यहाँ पे लेस देन था, तो यहां भी लेस देन कर देना। इसमें भी क्या करो, 0 0 डाल के एक पॉइंट इसके नीचे से चेक कर लो, 1 0। ये x है, ये y है, x की जगह 1, y की जगह 0। देखो इसमें इनकरेक्ट आ रहा है, 1 0 से बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। इसके ऊपर एक पॉइंट ले लो, 0 1 ले लो। अब डाल के देखो, y की x की जगह 0, y की जगह 1। देखो ये करेक्ट आ रहा है, इसका मतलब है इस लाइन का एरिया ऊपर वाला है। तो दोनों में जो कॉमन होगा ना, दोनों में कॉमन ये वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। दोनों में कॉमन कौन सा एरिया हो जाएगा, ये वाला। तो इस एरिया को कैसे निकालते हैं, इस वाले से, इस √4 से ये लाइन माइनस कर लो, या ऐसा कर लो, नहीं समझ आया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। तो क्या करो, इस पूरे एरिया में से ये ट्राइंगल माइनस कर लो, एक ही बात है, ठीक है। या तो आप इसमें से ये लाइन माइनस कर लो, या तो ये ट्राइंगल माइनस कर लो, दोनों एक ही बात है। तो पहले आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो देखो इन दोनों के बीच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x इक्वल टू 2y दिया हुआ है, यहां पे y की वैल्यू डालो, 4 2 8 √x हो जाएगा। स्क्वेयरिंग कर लो, x स्क्वेयर इक्वल टू 8x, ये x x कटेगा, x 8 हो गया, ये पॉइंट 8 हो जाएगा। अगर x 8 है, यहां 8 डालो, तो ये बनेगा 4 इंटू √8 है ना, समझ गए ना। 4 8 का रूट होता है 2 √2, तो 8 √2 हो जाएगा। बस अब माइनस कर लो। तो क्या से करना है, एरिया पूरे में से, पूरा मतलब ये इस पूरे में से, इसकी लिमिट 0 से 8, इस पूरे में से, और इसकी y की वैल्यू देखो, इसमें इस पूरे में ये आ रहा है 4 √x आ रहा है, और नीचे वाली ट्राइंगल माइनस कर लो, -1/2। ट्राइंगल देखो, इसकी लेंथ है 8 और इसकी विड्थ है 8 √2, तो 8 इंटू 8 √2। हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ तो नहीं की, एक सेकंड रुक जाओ। x इक्वल टू 2y था ना, और यहां पे था y इक्वल टू 4 √x। एक बार दोबारा चेक करना है इसको, इसमें y की जगह ये डालो, x इक्वल टू 4 2 8 √x। स्क्वेयरिंग कर लो, है ना, हमने गलत कर दिया, ये 64 था, ये पता नहीं कैसे 8 निकाल दिया, ये 64 पॉइंट था। अब ठीक कर लेना इसको, 64 था, इसमें 64 डाल दो, ये 32 हो जाएगा। ये ठीक करना, 0 से 64 आएगा, और यहां पे आएगा 64 इंटू 32, 64 इंटू 32। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके जो आंसर आएगा इंटीग्रेशन कर लेना, 1024/3 आएगा। ये लो जी, दूसरा भी कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ तीसरा। तीसरे में देखो क्या करना है, तीसरा दिया हुआ है 10 क्वेश्चन है इसके ऊपर। लेट द एरिया ऑफ द रीजन 2y लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3, y प्लस मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 3, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x माइनस 1, बी ए। आपको एरिया निकालना है, तो एक एक करके बनाते जाते हैं। देखो सबसे पहला क्या दिया हुआ है, 2y लेस देन इक्वल टू मॉड x स्क्वायर प्लस 1, इसको इक्वल टू मान लो। ये तो सीधा सीधा पैराबोला है ना, ये कहां से बनेगा, 3 से। देखो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, अब प्लस 3 करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर नहीं, 3 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर नहीं जाएगा। देखो यहां पे क्या करना होता है, 3 ये x को 0 डाल लो, तो y 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 से बनेगा।
ठीक है, तो ये 3/2 है, ये बन गया आपका पैराबोला। ये 3/2 है, याद रखना 3/2। अच्छा, अब इसका चेक करना है कि कौन सा वाला आएगा, अंदर वाला या बाहर वाला। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे देखो लेस देन इक्वल टू है, 0 0 डाल दो, 0 लेस देन 0 + 3, ये करेक्ट है, ट्रू है। तो आपका जो एरिया है वो ये वाला आएगा, नीचे की तरफ ये वाला। ठीक है, जब करेक्ट होता है तो ओरिजिन की तरफ शेड करना होता है। अब दूसरा आ जाओ, दूसरा बनाओ, पहले ये बना लेते, y + mod x, फिलहाल इसको इक्वल टू 3 मान के चलो। देखो ये दो तरीके से खुलता है, y + x = 3 जब x 0 से बड़ा होता है, y - x = 3 जब x 0 से छोटा होता है ना। इसमें देखो ये दोनों लाइंस हैं, x को 0 डालो y 3 हो जाएगा, x को 0 डाला y 3, ये हो गया 3 0 3। फिर y को 0 डालो, y को 0 डालोगे इधर तो x 3 हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया। तो ये बन गई आपकी x + y = 3। अब यहां पे आ जाओ, x को 0 डालो y 3 हो जाएगा, यही सेम पॉइंट है। फिर y को 0 डालो, x - 3 हो जाएगा, ये -3 हो गया, तो ये बन गया। ठीक है, ये बन गया आपका y - x = 3। अब आपको ये चेक करना है कि इसका अंदर वाला कि बाहर, नीचे वाला कि ऊपर वाला। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या था, लेस देन इक्वल टू था ना, तो यहां लेस देन डाल दो, तो इसमें डालो 0 0 0 0, देखो करेक्ट होगा। इसमें भी डालोगे ये भी करेक्ट होगा, तो 0 3 से छोटा होता है तो करेक्ट है, तो नीचे वाला आएगा। तो अभी तक दोनों के बीच में कॉमन ये वाला पोर्शन है, ये वाला। ठीक है, ध्यान रखना दोनों के बीच में ये कॉमन है। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट भी निकाल लो, ये काम आएंगे हमारे। पहले तो ये 2 पॉइंट निकालो, कैसे निकालेंगे देखो, इस इक्वेशन की थी 2y = x² + 3, यहां से y की वैल्यू निकालो 3 - x, इसमें डालो, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा x² + 2x - 3 = 0। तो यहां से x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 1 और एक आएगी -3, है ना। देखो x की 2 वैल्यूज आई, 1 और -3, ये -3 रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो यहां पे हमारा x 0 से बड़ा था, हमने mod x को प्लस से खोला हुआ है ना, तो हमारा ये पॉइंट हो जाएगा 1, तो ये पॉइंट हो गया आपका 1, ये 1 का ही पॉइंट है। अगर आप x को 1 डालोगे, यहां पे x की जगह 1 डाल दो, तो y 2 हो जाएगा, ये 1 2 हो गया। इसी तरह अब आप इसके और इसके बीच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, जैसे y - x = 3 है और ये दूसरा ये है 2y = x² + 2 है, इनके बीच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। तो हम आपको बता देते हैं, x की वैल्यू -1 आएगी, चेक कर लो, तो ये पॉइंट हो जाएगा -1, x की वैल्यू -1, इसको हटा दो, ये 3 2 हटा दो यहां से। ठीक है, x की वैल्यू कितनी होगी -1, और यहां पे -1 डालोगे तो y 2 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हमने निकाल दिए। चलो अब हमें बनाना है अगला ग्राफ y = mod x - 1 का। अब इसको इक्वल टू मान के चलो, तो ध्यान से देखो x = -1 का जो ग्राफ है वो ऐसे, ये हो गया y = x - 1, और ऐसे। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या ये इस पॉइंट से पास कर रहा है या इस पॉइंट से। जैसे यहां पे ना -1 2 डाल दो, देखो दूसरी जब बनाओगे इसकी लाइन आएगी -x - 1, तो चेक कर लो कि इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। एट -1 2, इसमें 2 डाल दो, इसमें -1 डाल दो, देखो बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये इस पॉइंट को टच करके जा रहा है ना, ये इस पॉइंट को टच करके जाएगा। तो देखो एक लाइन तो आपकी ये बन गई और एक लाइन आपकी ये बनेगी। ठीक है, अब आपको कौन सा, अब इसका चेक कर लो, इसमें लेस देन है, ये बना लेना, ये y = -x - 1 की। तो देखो इसमें लेस देन है ना, इसमें 0 0 डालो, 0 लेस देन इक्वल टू 0 -1, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, यहां पे ग्रेटर है, सॉरी ग्रेटर है, तो ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, तो इसके बाहर ऊपर वाला ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, तो दोनों के बीच में जो कॉमन एरिया हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा, ये वाला, है ना, दोनों के बीच में ये एरिया कॉमन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे देखो, अब ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, इसका नाम देखना, A B C D E। हम ना इस पूरे रेक्टेंगल में से, ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है ना आपको, इसमें से ये एरिया माइनस कर देंगे। तो क्या करने लगे,
रेक्टेंगल के एरिया से, रेक्टेंगल कौन सा सुनना उसका नाम, AEDC, AEDC, AEDC में से माइनस कर रहे हैं ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इसका नाम क्या है, AEB, एरिया AEB। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, L इंटू बी। देखो ये L है और ये B है ना, तो L इसकी निकाल लो। देखो ये पॉइंट है 10, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा आपको। तो ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखो ये इस लाइन को, ये वाली लाइन है y इक्वल टू x माइनस 1, और ये वाली लाइन कौन सी थी, ये लाइन थी आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 3। दोनों के बीच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, x को इधर ले आओ, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, इन दोनों को माइनस कर लो, 2y इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 1, y 1 पे y की जगह 1 डाल दो, x हो जाएगा 2, ये 2 1 हो गया। चलो अब l निकालो, l क्या होता है, ये l है, इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 1, तो ये बन जाएगा √2, है ना, कितना बन गया, लेंथ आ गई √2। अब b निकालो, b कैसे निकालेंगे, देखो 2 माइनस 0, 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 हो गया माइनस 2 4, तो ये बनेगा 2√2, तो ये बन जाएगा 2√2। अब आ जाओ AEB, AEB में देखो क्या करना है, AEB इसमें देखो एक लाइन ये आ रही है, एक लाइन ये आ रही है ना, तो इसका एरिया अलग से निकाल दो, इसका एरिया अलग से निकाल दो, इस लाइन में से ये पैराबोला माइनस कर दो, इस लाइन से ये पैराबोला माइनस कर दो, तो इस लाइन की इक्वेशन है ये थी, है ना, तो इसकी लिमिट देखो यहां से लेकर यहां तक आएगी, तो ये -1 है, -1 से 0, -1 से, अच्छा इसमें ना एक काम करो, देखो ये दोनों बराबर ही है, जो इसका निकलेगा वो इसका ही निकलेगा, तो आप अलग अलग मत करो। तो हम क्या करते हैं, सीधा यहां से देखो, इस लाइन में से ये पैराबोला माइनस कर लो, तो ये दिया हुआ 0 और ये पॉइंट है 1, है ना, तो 0 से 1, 0 से 1 लाइन में से पैराबोला माइनस कर लो, यहां पे लाइन की y की वैल्यू थी x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, और पैराबोला की y की वैल्यू 2 को यहां ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2, बस इसकी इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन करके जो आंसर आएगा वो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, वो आएगा 7/3, आपको निकालना था 6 से, 6 इंटू 7/3, ये बन जाएगा 14। देखो ये कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ द रीजन, आपको एरिया निकालना है, y दिया हुआ है 0 से 2 mod x प्लस 1 के, मतलब यहां पे y दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू 2 mod x प्लस 1, ठीक है, और तीसरा दिया हुआ है ये सेम ही है, ये लिख दो y x स्क्वायर प्लस 1, y लेस देन x स्क्वायर प्लस 1 और mod x लेस देन इक्वल टू -3। देखो अगर mod x लेस देन इक्वल टू a हो तो x लाइज बिटवीन -a टू a, तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, आपको ग्राफ -3 और 3 के बीच में बनाना है, और साथ में y आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देखो ये x हो गया, ये y, ये ओरिजिन, सबसे पहले दिया हुआ है y इक्वल टू 2 mod x प्लस 1, इसको इक्वल टू मान लो, mod x का ग्राफ यहां से बनता है, अब +1 कर रहे हो तो एक ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यहां पे 1 आ गया, और आपको y 0 से बड़ा लेना है, तो नीचे मत ग्राफ लेना, तो ये बन गया y इक्वल टू -2x प्लस 1 और ये बन जाएगा y इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है। अब दूसरा, अब अगला बना लो, -3 से 3 जाना, आपको ये ध्यान रखना, ये -3 से 3 तक बनाना, ठीक है, आपको ग्राफ सिर्फ यहां तक बनाना है, ये बन गया। अच्छा अब आ जाओ, नेक्स्ट आपको बनाना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा इसका एरिया चेक कर लो, इसमें 0 0 डाल के देख लो, 0 0 डालोगे 0 0 0 लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ट्रू है, तो नीचे ये वाला आपको ये आ जाएगा, ये एरिया निकालना है, ठीक है।
अब आ जाओ दूसरा, ये दिया हुआ है पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो पैराबोला का एरिया कुछ ऐसा बनता है। ये अभी ना यहां से हटा दो, ये 3, हम इसका ग्राफ बनाते हैं, पहले ये हटा लेते हैं, ठीक है। देखो हमें बनाना है पैराबोला, क्या बनाना है, पैराबोला, ठीक है। y इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही था ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 1 यहां पे है, यहां से बनेगा, ये बनेगा कुछ ऐसे और ऐसे, ये बन गया आपके पास पैराबोला, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या करो, इसका एरिया चेक कर लो कि नीचे वाला आएगा कि ऊपर वाला आएगा, मतलब ये वाला होगा कि ये वाला होगा, ठीक है। तो यहां पे देखो y लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, इसमें 0 0 डाल लो, ट्रू होगा, 0 0 डालने पे ट्रू है, इसका मतलब दोनों में कॉमन यही हो जाएगा। अब आपको बनाना है x माइनस 3 और 3 के बीच में, तो पहले ये वाला पॉइंट निकाल लो एक बार, ये जरूरी है ना, इससे पता चल जाएगा हमें। तो क्या करो, देखो ये y की लाइन थी ना, ये था y इक्वल टू माइनस एक्स ही था ना, नहीं ये था y इक्वल टू, ये था -2x प्लस 1, और ये था ये लाइन थी y इक्वल टू 2x प्लस 1, और ये लाइन थी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो दोनों के बीच है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों के बीच है, दोनों का y सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 1, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, x भी कैंसिल हो जाएगा, x 2 हो जाएगा, मतलब कि ये पॉइंट आपका 2 है, ठीक है। इसी तरह ये निकाल लो, ये आपका पॉइंट हो जाएगा -2। लेकिन आपको जो ग्राफ बनाना है वो कहां से कहां तक बनाना है, -3 से 3, तो यहां पे होगा -3, ये -3 हो गया, x का -3, और ये x का 3 हो जाएगा। तो आपको निकालना कौन कौन सा एरिया, ये वाला, ये वाला और ये वाला, है ना, ये वाला और ये पूरा निकाल लो और ये निकाल लो। तो सबसे पहला काम क्या करो, देखो एरिया, देखो ये दोनों सेम ही है ना, ये और ये एक ही जैसा है, आप सिर्फ इसका निकाल लो, इसका डबल कर लो, क्योंकि दोनों सेम ही है, यहाँ -3 है, यहाँ +3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ -2 है, सेम ही बात है ना। तो क्या करो, देखो 2 टाइम्स, पहले हम ये वाला निकाल रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक, ये वाला एरिया 0 से 2, और इस वाले एरिया में देखो कौन आ रहा है, इस एरिया में पैराबोला आ रहा है, और इस पैराबोला की y की वैल्यू ये थी एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस दूसरा वाला एरिया, दूसरे में देखो कौन आ रहा है, दूसरे में ये यहां से लेकर यहां तक 2 से 3, और इसमें देखो, इसमें लाइन आ रही है, ये लाइन आ रही है, देखो है ना, ये वाली लाइन, ये लाइन जा रही है ना, ध्यान से देखो, ये लाइन जा रही है ना। तो इसकी लाइन की वैल्यू, y की वैल्यू 2x प्लस 1, 2 से 3, y की वैल्यू 2x प्लस 1, इसकी इंटीग्रेशन कर लो, आंसर 64/3 आ जाएगा, चेक कर लेना, 64/3 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। अब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हो ना, ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ना, ये आपका उसका क्वेश्चन नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, ये मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी, एप्लीकेशन डेरिवेटिव एरिया दोनों का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि बेसिकली एप्लीकेशन डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, तो फिर भी कर लेते। देखो क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द रीजन, आपके पास ये रीजन दिया हुआ है, आपको निकालना है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, जिसको आपको लार्जेस्ट बताना है, जो पैरेलल होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस के, और आर इंस्क्राइब्ड इन आर, मतलब बना के दिखाते हैं, देखो क्लियर हो जाएगा। जैसे ये आ गया आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। तो सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, ठीक है, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, और फिर ये दिया हुआ है y इज लेस देन 9 माइनस 11/3x स्क्वायर, और तीसरा दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 0 यहां पे और यहां पे होता है, तो आपको इधर नहीं जाना, या तो इधर रहना है या तो इधर रहना है, ठीक है। अब आ जाओ, सबसे पहले ये बनाओ,
इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो, 11/3 एक्स स्क्वायर इक्वल टू मान लो फिलहाल 9 माइनस वाई, माइनस कॉमन निकाल लो। तो ध्यान से देखो ये पैराबोला बन गया ऊपर की तरफ, और कहां से बनाना है 9 से, है ना। अगर आप y को x को 0 डालोगे तो y 9 हो जाएगा, और नेगेटिव भी है नीचे की तरफ बनाना है, ये 9 ले लो तो ये बन जाएगा, ये बन गया। अब आपको देखना है कि एरिया अंदर वाला होगा या बाहर वाला, है ना। तो क्या करो, देखो इसके लिए आप यहां पे 0 0 डाल दो, y को 0 x को 0, तो ट्रू है। तो देखो अंदर वाला ये वाला एरिया, ये तो वैसे भी नहीं आना क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है, तो ये दोनों एरिया आ जाएंगे। ठीक है, अब बना लो अगली लाइन। अगली लाइन कौन सी बनानी है, x इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई तो स्ट्रेट लाइन बनती है। ये बन गई x इक्वल टू वाई, ये बन गई x इक्वल टू वाई। इसका भी चेक कर लो, इसका देखो, इसमें ना आप 0 0 मत डालो, एक पॉइंट इसके नीचे ले लो, एक पॉइंट इसके ऊपर। अब या तो एरिया ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, है ना, या तो नीचे वाला या तो ये वाला। तो एक पॉइंट इसके ऊपर ले लो, यहां से पॉइंट ले लो 1 0, और यहां से पॉइंट ले लो 0 1। पहले 1 0 डालो, x की जगह 1 y की जगह 0, ये इनकरेक्ट है, 1 0 से बड़ा होता है, तो ये वाला तो नहीं होगा। अब ये चेक करो 0 1, 0 1 इसमें डालो, x की जगह 0 y की जगह 1, तो ये करेक्ट है। तो इसका मतलब आपका जो एरिया है वो ये वाला है ना। अब आपको करना क्या है, इसके अंदर एक रेक्टेंगल बनाना है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हो। किसके पैरेलल हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस के, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के पैरेलल। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब ये हो गया। तो देखो आपको एरिया निकालना है, आपको रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमम प्रूफ करना है। मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब देखो जैसे इसके और इसके पैरेलल होना चाहिए। देखो अब ध्यान से देखो, ये और ये पैरेलल है, और कोई कलर यूज करते हैं, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। देखो है ना, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल भी है, वाई एक्सिस के भी पैरेलल है। तो आपको ये वाला एरिया मैक्सिमम प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो एक चीज बताओ, ये वाला पॉइंट क्या होगा। ये लाइन y इक्वल टू एक्स की है। अगर हम इस लाइन को, हमें रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम चाहिए, मतलब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी। तो हमें पहले L और B निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये इस डिस्टेंस को x मान लो और इस डिस्टेंस को y मान लो, है ना। तो ये पॉइंट हो जाएगा एक्स वाई, बोल सकते हैं, समझ गए ना। अगर ये लाइन एक्स वाई है तो इस डिस्टेंस को x मान लिया, इस डिस्टेंस को y मान लिया, मतलब कि ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है। अच्छा अब आ जाओ, ध्यान से देखो, इस पॉइंट को हम एक्स वाई पॉइंट बोल सकते हैं, और इस वाले पॉइंट को क्या बोल सकते हैं, ये क्योंकि ये पैराबोला के ऊपर पॉइंट है तो ये x कॉमा ये, है ना, क्योंकि ये इक्वेशन इसकी है 9 माइनस 11/3 एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे x का डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं ना, तो ये x को x ही रह गया, और इसको मान लो 9 माइनस 11/3 एक्स स्क्वायर। समझ गए, x y होता है ना, तो y बेसिकली आपका ये है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करो, सुनो ध्यान से, ये रेक्टेंगल है ABCD, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू बी, तो L तो होगी x, है ना। अब आपको ये निकालनी है, ये अब ध्यान से देखो, ये यहां से लेकर यहां तक y है, और ये पूरा डिस्टेंस है, मतलब कि ये यहां से लेकर यहां तक, यहां से यहां तक x है, तो ये पूरा हो गया 9 माइनस 11/3 एक्स स्क्वायर। तो ये आपके विड्थ है b, b क्या होगा, इस पूरे में से, इस पूरे में से, इस पूरे में से अगर आप ये माइनस कर दो, क्योंकि ये लेंथ आपके पास है 9 माइनस 11/3 एक्स स्क्वायर, तो इस पूरे में से ये लाइन ये माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा, तो देखो हमारे लिए b क्या हो जाएगा, हमारे लिए b हो जाएगा इस पूरे में से ये माइनस कर दो, मतलब 9 माइनस 11/3 माइनस, और क्वेश्चन में देखो इक्वल टू y लिखा हुआ है, x इक्वल टू y, तो अब क्या होगा, जहां पे हमने y लिखा वहां x, तो आपके पास a हो गया, लेंथ कितनी थी x, विड्थ हो गया आपके पास। बस अब आपने इसको मैक्सिमम प्रूफ कर, और वहां से आपको मैक्सिमम एरिया निकालना है, समझ गए ना। वो तो आपने एप्लीकेशन में देख, फिर भी कर देते हैं, बनेगा 9x 11/,
तो इसका डेरिवेटिव निकालो, 9 माइनस कर जाएगा 1x² माइनस। अब इसको फैक्टराइज करके ना x की दो वैल्यूज निकलेंगी, वो आप लोग कर लेना, हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसको। आप इसको 0 के बराबर ले लेना, dA/dx को 0 ले लेना, 9 माइनस x² माइनस 2x। इसको फैक्टराइज करने के बाद x की दो वैल्यूज आएंगी, -1 और 9/11। ये तो चेक कर सकते हो। अब इस पे लगाओ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे लिखो पहला पॉइंट -1 और यहाँ लिखो 9/11। क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। एक बार चेक कर देखो, इनके बीच में से कोई भी नंबर पिक कर दो, या इसको माइनस कॉमन निकालना, फिर यहाँ पे पहला नेगेटिव आएगा, दूसरा पॉजिटिव आएगा। देखो -1 पे नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, ये मीनिंग है, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, ये पॉइंट ऑफ मैक्स। ठीक है, अब आपको निकालना है मैक्सिमम एरिया। तो लास्ट तक आपको बस ये जो 9/11 वो इसमें ये पॉइंट है, ठीक है, ये मैक्सिमम पॉइंट है। 9/11 9/11 9 माइनस 11/9 9/11 9 का स्क्वायर 81 अपॉन 121 माइनस 9/11। तो सॉल्व कर लो, आंसर आएगा 7/120 7/120 और 6 सॉरी। लेट f बी a twice differentiable function such that, ये आपके फंक्शनल इक्वेशन दी है, fx plus y equal to fx into fy। देखो जब भी आपके ऐसी फंक्शनल इक्वेशन दी हो ना, तो अब fx को ना e रेस्ट पर kx लिख दिया करो। ये याद रख लो, हमने रिलेशन फंक्शन में पढ़ाया है, ठीक है, दूसरे वाले चैनल पे। उसके बाद दिया है f dash 0 इक्वल टू 4a। f, ये जो f है ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, इस इक्वालिटी को। देन एरिया निकालना, आपको इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए आपको f(ax) की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपके पास ये फंक्शन होगा तभी तो एरिया निकलेगा। तो आपको दो चीजें करनी है, एक तो a निकालना है और एक k निकालना है। पहला काम आपको ये करना पड़ेगा, a और k निकालना पड़ेगा, तब जाके फंक्शन आएगा। देखो पहला ये यूज करो, f' 4a दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका डेरिवेटिव आएगा kx और फिर x की जगह 0 डाल दो, तो k e रेस्ट बाय 0 हो जाएगा, ये 1 होता है, तो k की वैल्यू 4a होगी। ठीक है, अब दूसरी इक्वालिटी दी है उसको यूज करो। देखो इसको दो बार f'(x) निकालना है, इसको दो बार डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा k² ekx माइनस 3a f'(x), इसको डिफरेंशिएट करो f'(x), ये बनेगा kex और फिर fx की वैल्यू ekx हो जाएगा, इक्वल टू 0 बन गया। देखो इसमें से ekx कॉमन निकालो, अंदर बचेगा k² माइनस 3ak माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो ekx कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो इसको तो रिजेक्ट कर दो। ठीक है, अब यहां पे k की वैल्यू डाल दो। देखो k की वैल्यू 4a है, इसका स्क्वायर करो 16a², k की वैल्यू 4a है, 4a इंटू 3a 12a², तो यहां से आ जाएगा 4a² इक्वल टू 1, 16 में से 12 के 4, a² इक्वल टू 1/4। देखो क्वेश्चन में एक चीज लिखी हुई है, a आपका a कहां दिया भाई, ये a 0 से बड़ा है, तो a आपका 1/2 हो जाएगा। बस अब क्या करो, a की जगह 1/2 यहां डाल दो, fx हो जाएगा e रेस्ट पर, नहीं आपको निकालना है f(ax) चाहिए, f(ax) हो जाएगा। यहाँ पे k की जगह देखो, यहाँ पे k की जगह ये बनेगा e k, x की जगह ax डाल दो। अब यहाँ पे a और k की वैल्यू, k कितना है, k था 4a इंटू a इंटू x। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? देखो दोबारा देखो, पहले तो यहाँ पे k की वैल्यू निकालो एक बार, k की वैल्यू कितनी होगी, a दिया हुआ 4a, 4 इंटू 1/2, तो ये बन गया 2, यहाँ पे डालो वैल्यू, तो ये हो जाएगा e रेस्ट बाय 2x।
ठीक है, अब आपको चाहिए एफ ए एक्स, तो एफ ये बन गया ई रेस्ट बाय 2x, तो एफ ए एक्स क्या हो जाएगा, एफ ए एक्स हो जाएगा x की जगह ए एक्स डाल दो, 2ax हो जाएगा, और फिर a की वैल्यू 1/2 डाल दो, तो ये कटेगा, तो एफ ए एक्स ई एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ग्राफ बनाना है EX का, EX का ग्राफ तो ऐसे बनता है। ठीक है, और लेकिन आपको देखो यहां पे लिखा भी है y 0 से बड़ा होना चाहिए, तो y 0 से बड़ा कहां पे होता है, इसके ऊपर ऊपर। ठीक है, और यहां लिखा हुआ है x 0 से 2 के बीच में होना चाहिए, तो 0 से 2 के बीच में ये हो गया, ये x, यहां पे x 0, यहां पे x आपका, यहां पे x आपका 0 हो जाएगा, और यहां पे x आपका 2 हो जाएगा। तो आपको ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला, तो क्या करो, ये बन जाएगा 0 से 2, यहां से लेकर यहां तक लिमिट ले लो, 0 से 2 EX dx, इसकी इंटीग्रेशन कर लो, आंसर आ जाएगा e स्क्वायर माइनस 1, तो ये आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट द एरिया ऑफ द बॉन्डेड रीजन, आपको इसका एरिया निकालना है, और वो ए होगा, और फिर लास्ट में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले दिया हुआ है 0 लेस देन 9x, आप इसको सीधा लिख सकते हो 9x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपको ये ध्यान रखना कि x आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। फिर दिया हुआ है 9x लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये तो सीधा सीधा पैराबोला है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, बनाते जाओ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, ऐसे और ऐसे बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। अब चेक कर लो इसका एरिया कौन सा वाला होगा, बाहर वाला या अंदर वाला, देख लो, इसमें 0 0 डालो, एक नहीं 0 0 मत डालो, एक पॉइंट इसके बाहर से ले लो, एक अंदर से ले लो, जैसे आप बाहर से लो, बाहर से ले लो 0 1 0 1 इसमें डालो, x की जगह 0 y की जगह 1, तो ट्रू है ना, तो इसका मतलब आपका ये वाला एरिया आ रहा है, बाहर वाला। अंदर वाला, इस बार अंदर वाला एरिया नहीं है, अंदर से भी पॉइंट लेके देख लो 1 0 इसमें डालो, इनकरेक्ट आएगा। अच्छा, अब आ जाओ नेक्स्ट, क्या देखो, याद रखना बाहर वाला एरिया। अब आ जाओ ये y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस एक्स, इसको लिख दो y इक्वल टू 3x माइनस एक्स। चलो, इसमें ये लाइन है, इसको कैसे प्लॉट करेंगे, x को 0 डालो, x को 0 डालोगे, x को 0 डालो, इसमें x को 0 डालोगे, y माइनस एक्स, 0 पे माइनस एक्स, ये पॉइंट हो गया माइनस एक्स, फिर y को 0 डालो, y को 0 डालोगे, x कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 ये हो गया 2 0। ठीक है, तो ये लाइन हो जाएगी, इसको ज्वाइन कर लो, ये मान लो, तो आगे तक जाने दो, ये पॉइंट मान लो 2 है, ये 2 है, और ये पॉइंट माइनस 6 है। ठीक है, ये पॉइंट माइनस 6 है। अब इस लाइन का एरिया देखो कौन सा वाला आएगा, ये लाइन है y इक्वल टू 3x माइनस 6, इसमें भी 0 0 डाल लो, x को 0 डालो और y को 0, 0 इज ग्रेटर देन 0 माइनस 6, 0 माइनस 6 से बड़ा होता है, करेक्ट है, तो इसका एरिया ये हो जाएगा, दोनों के ये एरिया हो जाएगा। तो पहले वाले का क्या था, पहले वाले का ये बाहर वाला था, ये बाहर वाला, तो दोनों के बीच में जो कॉमन आएगा ना, वो ये वाला हो जाएगा, ये वाला है ना, दोनों के बीच में जो कॉमन आएगा वो ये वाला आ जाएगा, क्योंकि आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है, तो आप इधर तो जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में x 0 से बड़ा होता है ना, तो आपको ये वाला एरिया निकालना है, तो ये y एक्सिस का एरिया करके निकाल लो। देखो इसमें पता है क्या करो, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, तो आप ये वाला एरिया निकाल लो और ये एरिया निकाल लो, दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, ये माइनस 6 है, देखो हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये वाला एरिया निकाल रहे हैं, ये वाला एरिया, ये एरिया और ये एरिया निकाल रहे हैं, तो इसकी लिमिट आपको पहले ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, इन दोनों के बीच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। देखो y की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, y की जगह लिखो 3x माइनस 6, 3x माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9x, सॉल्व कर लो इसको, ये बन जाएगा 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 36, 6 3 18, 36x,
इक्वल टू 9x, है ना। तो ये बन जाएगा 9x² माइनस 36 माइनस 27x, नहीं 45 हो जाएगा, 45x प्लस 36। इसमें से 9 कॉमन निकाल लोगे तो बचेगा x² माइनस 5x प्लस 4। अब इसको फैक्टराइज कर लो, x² माइनस 4x माइनस x प्लस 4। तो यहां से x की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगी 4 और एक आएगी -1। ठीक है, 4 तो ये पॉइंट हो जाएगा, हमें नहीं चाहिए क्योंकि यहां पे x पॉजिटिव होगा, और माइनस x आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, एक सेकंड, x का 4 y का -1, x का -1, 4 दोनों पॉइंट यहां ही आएंगे, x का 4 y का माइन, एक सेकंड हमें चेक कर, नहीं ये पॉजिटिव आएगा, ये 1 आएगा, ठीक है। x4 y1, 1 यहां पे होगा और 4 आपका यहां पे होगा कहीं पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉइंट 1, और x की जगह, यहां पे x की जगह 1 डाल दो, ये कितना हो जाएगा -3। तो ये पॉइंट हो गया -3। तो अब यहां से एरिया फाइंड कर लो। देखो एरिया कैसे निकालेंगे, इसमें दो एरिया निकालेंगे, एक तो ये वाला निकालेंगे और एक ये। इसकी लिमिट यहां से लेकर यहां तक -6 से -3, और दूसरे वाले की लिमिट यहां से लेकर यहां तक -3 से 0। ध्यान रखो y एक्सिस का एरिया निकाल रहे हैं हम, तो आपको x की वैल्यू डालनी है। देखो इस एरिया में ये लाइन आ रही है, यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। x की वैल्यू यहां से आएगी y प्लस 6/3, y प्लस 6/3 dy। और इस एरिया में देखो, इस एरिया में ये पैराबोला आ रहा है, पैराबोला की x की वैल्यू यहां से निकालो y²/9। बस इसकी इंटीग्रेशन कर लेना, इंटीग्रेशन करके जो आंसर आएगा वो आएगा 5/2। आपको निकालना है 6a, तो 6 इंटू 5/2, तो 15 आंसर हो जाएगा। देखो इसको यहां तक 15 हमारा इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द एरिया ऑफ द रीजन, आपको फिर से इसका एरिया निकाल और फिर आपको उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो अब ना देखो यहां पे दो चीजें दी हुई हैं, यहां लिखा हुआ है 1 + x² लेस देन इक्वल टू y, और दूसरा लिखा हुआ है y ऑफ मिनिमम, इन दोनों का मिनिमम निकालना है, x + 7 और 11 - 3x। ठीक है, फिलहाल के लिए यहां पे इक्वल टू मान लो। तो पहले इन दोनों का मिनिमम बनाओ, ग्राफ कैसे बनेगा देखो, ये x हो गया, ये y हो गया। पहले तो आप इसको y को ले लो x + 7, और फिर y को ले लो 11 - 3x। चलो ये तो बनाने आती है ना, x को 0 डालोगे y 7, 0 पे 7, ये पॉइंट हो गया। फिर y को, इसमें y को 0 डालो, y को 0 डालोगे x आएगा -7, ये पॉइंट हो गया -7। इनको ज्वाइन कर लो, ये बन गई आपकी लाइन। ये लाइन कौन सी है, y = x + 7, ठीक है। और आप चेक भी कर सकते हो, यहां पे क्या था, लेस देन था ना, तो आप यहां पे लेस देन डाल लो, ठीक है। पहले मिनिमम चेक कर लेते हैं, फिर बाद में लेस देन ग्रेटर देन करेंगे। अगला, अब यहां पे आ जाओ, x को 0 डालो, y 11 आएगा, x को 0 डालने पे y 11, फिर y को 0 डालो, x आएगा 11/3, ये 11/3 हो गया। चलो इसको भी ज्वाइन कर लो यहां से, ठीक है, इसको यहां से ऊपर जाने देना, ये बन गया। इसकी इक्वेशन भी यहां लिख दो, इसकी इक्वेशन आ जाएगी, इसकी इक्वेशन है y = 11 - 3x। अब देखो इन दोनों में मिनिमम कौन है, मिनिमम मतलब नीचे वाला ग्राफ, इन दोनों में जो मिनिमम है वो ये है, ठीक है। इन दोनों में जो मिनिमम है वो ये है, ये वाला, ठीक है। इन दोनों में जो मिनिमम है वो ये वाला, मिनिमम मतलब नीचे वाला, इसमें और इन नीचे वाला ग्राफ ये वाला है। अगर मैक्सिमम बोला होता तो ये लेते, इन दोनों में नीचे वाला ग्राफ है ये वाला, तो ये दोनों हटा दो। अब हमारे ये किसी काम के नहीं, ठीक है, ये हमारे किसी काम के नहीं, ये आपका y एक्सिस।
अच्छा, अब आपने एक चीज नोट करो, यहां पे लिया हुआ था, यहां पे क्या दिया हुआ था, लेस देन, क्या दिया हुआ था, लेस देन, इसमें 0 0 डालो और इसमें भी 0 0 डालोगे, 0 लेस देन इक्वल टू 7, ट्रू है, तो एरिया आपका ये वाला होगा, है ना, ये वाला। अब इसमें भी 0 0 डालो, ये भी ट्रू है, तो इसका भी एरिया ये वाला होगा। तो दोनों में जो कॉमन एरिया वो ये वाला हो जाएगा, ये वाला, है ना, दोनों में जो अभी तक कॉमन है वो ये वाला एरिया होगा, इस ट्राइंगल के अंदर वाला। ठीक है, अब बनाओ अगला, अगला आ जाओ, अगला हमें बनाना है, ये बनाना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई। अब इसको मान लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1, है ना, तो ये x को 0 डालो, x को 0 डालोगे y 1 आएगा, ये पैराबोला बनेगा 0 1 से। पहले ये वाला पॉइंट निकाल ले, एक बार ये चेक कर ले कौन सा पॉइंट है इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच पॉइंट, ये 7 है, वैसे भी बता देते, ये 7 था, ठीक है। इन दोनों के बीच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, दोनों का y y सेम है, x प्लस 7 इक्वल टू 11 माइनस 3x, तो 4x इक्वल टू 3, 11 में से 7 गया 4, तो x इक्वल टू 1, तो वो जो पॉइंट है वो कौन सा है, 1 पॉइंट है, x 1 है, ठीक है, x यहाँ पे 1 है, ये 1 है, यहाँ पे x की जगह 1 डालो तो ये 8 है, ये 1 8 पॉइंट है, ठीक है। अब बना लो पैराबोला, पैराबोला बनाना है आपको कौन सा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 1, है ना, y माइनस 1, तो ये पैराबोला कहां से बनेगा, 0 1 से, अगर आप x को 0 डालोगे y का 1 आएगा, तो यहां से बनेगा ये 1, ठीक है। तो ये पैराबोला कुछ आपका ऐसा बनेगा, इसको साइड पे लिख दो, y इक्वल टू एक्स प्लस 7, ये पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन थी y इक्वल टू 11 माइनस 3x, और इस पैराबोला की इक्वेशन थी y इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अब आप चेक कर लो कि इस पैराबोला का एरिया नीचे वाला या अंदर वाला है, इसमें 0 0 डाल के देख लो, इसमें 0 0 डालो, x की जगह 0 y की जगह 0, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, इनकरेक्ट है, तो एरिया दोनों के बीच में ये वाला हो जाएगा, कौन, ये एरिया निकालना है, ठीक है। कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये दो एरिया आपको फाइंड करने हैं, तो पहले आपको ये दो पॉइंट निकालने पड़ेंगे, ठीक है। ये कैसे निकालो, पैराबोला और इसके बीच है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखो पैराबोला की y की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी वैल्यू x प्लस 7, सॉल्व कर लो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 3 और 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू यहां से 2 आ जाएगी, 3 और माइनस 2 आ जाएगी, ठीक है। 3 इसमें x की वैल्यू 3 और माइनस 2 आ गई, तो यहां पे पॉइंट है तो नेगेटिव पॉइंट यहां पे ही होगा, ये -2 हो गया, ठीक है। इसी तरह ये वाला पॉइंट भी निकाल लो, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव ही पॉइंट होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है, वो पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे होना था, लेकिन हमें वो चाहिए नहीं, तो इसलिए हमने वो नहीं लिया। अब इन दोनों के बीच है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 11 माइनस 3x इसमें और इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, 11 में से 1 गए -10, इसको फैक्टराइज कर लो, यहां से फैक्टराइज करके -5 और 2 आएगा, चेक करके देख लो, -5 और 2, तो ये 0.2 है, ठीक है। अब देखो इसमें पता क्या करो, देखो इसमें दो लाइंस आ रही हैं, एक लाइन ये, एक लाइन ये, तो अब एक काम करो, यहां से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, ये वाला एरिया अलग निकाल दो और ये वाला एरिया अलग निकाल दो। अब जैसे आपको ये वाला एरिया निकालना है ना, तो इस लाइन में से ये पैराबोला माइनस कर दो, तो क्या करना है, देखो एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, पहले हम ये वाला एरिया ले रहे हैं, इसकी लिमिट यहां से लेकर यहां तक, -2 से 1, लाइन में से पैराबोला माइनस कर रहे हैं, लाइन की y की वैल्यू x प्लस 7 और पैराबोला की वैल्यू ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 7 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब दूसरा वाला हम ये निकाल रहे हैं, तो इसकी लिमिट यहां से लेकर यहां तक 1 से 2, और इसमें देखो ये वाली लाइन से ये पैराबोला माइनस कर रहे हैं, लाइन की वैल्यू ये है और पैराबोला की तो सेम ही है, 11 माइनस 3x,
और माइनस कर रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। इसकी इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन करके जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 50/3। आपको निकालना था 3a, तो इसका आंसर 50 हो जाएगा ए। देखो इसको यहां तक, बस आखिरी 2 क्वेश्चन बचे हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है? इफ द एरिया ऑफ द रीजन, आपके पास इसका एरिया दिया हुआ है, तो आपको यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल के इसमें डालनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले दिया हुआ है 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई, एक तो ये दिया हुआ है, y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक ये दिया हुआ है, और फिर दिया हुआ है y इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 4 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले इसका बनाएंगे, इसको इक्वल टू मान लो, y इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको इसका ग्राफ बनाना आता है मॉड वाले का। देखो ये x, ये y, ये ओरिजिन, इसका ग्राफ देखो बनाना आना चाहिए वैसे आपको। कैसे बनाते हैं? इसको लिखो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स का मॉड और 2 माइनस एक्स का मॉड अलग अलग कर दिया। नंबर लाइन बना लो, देखो 2 प्लस एक्स को 0 लो, x आएगा -2, 2 माइनस एक्स को 0 लोगे, x आएगा 2। अब इनके बीच में से कोई भी नंबर लो, 3, इसमें 3 डालो, 2 प्लस 3 5, पॉजिटिव आया। 2 माइनस 3, मॉड मत देखना, ठीक है, मॉड मत देखना। 2 माइनस 3 नेगेटिव आया, तो इसको नेगेटिव से खोलो, फिर यहां पे 0 ले लो, 0 लोगे तो ये पॉजिटिव से खुलेगा, 2 प्लस 0 पॉजिटिव, 2 माइनस 0 पॉजिटिव, इनके बीच है -3, 2 माइनस 3 नेगेटिव, 2 माइनस 3 2 प्लस 5 हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो पहले केस में अगर x आपका 2 से बड़ा है, 2 आप यहां पे रख लो, यहां पे 2 रख लो, तो जब आपका x 2 से बड़ा है तो आपने क्या करना है, पहले वाले को पॉजिटिव से खोलना है और दूसरे वाले को नेगेटिव से खोलना है, -2 माइनस एक्स, तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। चेक कर लो, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा y प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 4, ये पैराबोला बना दो, x को 0 डालोगे y आएगा -4, है ना, तो ये पैराबोला कुछ यहां से बनेगा, ये कुछ ऐसा ऐसा बनेगा। लेकिन आपको पहला केस लेना है 2 से बड़ा, तो सिर्फ आपको इतना सा पैराबोला लेना है, बाकी छोड़ देना है। ठीक है, बाकी आपको छोड़ देना है, तो आपको सिर्फ आधा बनाना था। कितना बनाना था? सिर्फ इतना सा, ये बनना था y इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्या बनना था? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब दूसरा आ जाओ, ये हो गया पहला केस। दूसरा केस ले लो, दूसरा केस लेना जब दोनों के दोनों पॉजिटिव से खोलेंगे, दोनों पॉजिटिव से, इसको भी पॉजिटिव से खोल दो और इसको भी पॉजिटिव से खोल दो, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये केस आपको -2 से 2 तक लेना है। ठीक है, -2 से 2, यहां पे आ गया -2, तो देखो इसको लिखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -y माइनस 4। अगर आप x को 0 डालोगे y 4 आएगा, तो ये पैराबोला ना कुछ आपका ऐसा बनेगा, ऐसे और ऐसे, है ना, थोड़ा ज्यादा ऊपर कर लिया, थोड़ा नीचे कर लो, मतलब यहां पे 4 है, ये 4 की लाइन है, ऐसे और ऐसे। लेकिन आपको -2 से 2 के बीच में जाना है, तो आपको सिर्फ इतना सा लेना है बस, इससे बाहर नहीं जाना। तो ये आपका क्या है 2 और ये है -2, ये पैराबोला किसका? y स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तीसरा केस, तीसरे केस में आपको पहले वाले को नेगेटिव से खोलना है, इसको नेगेटिव से, और दूसरे वाले को पॉजिटिव से, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये पैराबोला आपका यहां से बन, x को 0 डालोगे y 4 आएगा,
तो आपको ये पैराबोला कुछ ऐसा बनना था, ऐसे और ऐसे, है ना, लेकिन आपको -2 से कम लेना, सिर्फ आपको इतना सा लेना था बस। तो आपको सिर्फ इतना सा लेना है, ये आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन लेना है बस। तो ये y इक्वल टू x² - 4। अब आपके पास दिया हुआ था, अगर आप ये सारा समझ गए, अब आपको चेक करना है कि इसका एरिया ये वाला ये वाला ये वाला ओरिजिन की तरफ होगा या ओरिजिन के बाहर होगा। ठीक है, तो देखो 4 - x² लेस देन इक्वल टू y, इसमें 0 0 डाल दो, x की जगह 0, y की जगह 0, तो बनेगा 4 इज लेस देन 0। ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, तो आपको कौन सा लेना है, ओरिजिन की तरफ नहीं लेना, मतलब आपको ये वाला नहीं लेना है, ये वाला भी नहीं लेना है, तो आपको कौन सा लेना था, आपको लेना था ओरिजिन की तरफ नहीं लेना था, आपको लेना है ये वाला एरिया, ये वाला ये वाला। देखो ये समझ आई कि नहीं है? ठीक है, आपको उसके ऊपर वाला लेना है, बाहर वाला नहीं लेना है। ठीक है, ऊपर की तरफ मतलब ये वाला, ये सारा लेना है। और अच्छा, इसने ये भी तो बोला x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 बोला ना, तो आपको सिर्फ इतना सा लेना है, ये वाला भी नहीं लेना है। तो आपका जो एरिया कॉमन है वो सिर्फ ये वाला अभी तक, इतना सा। ठीक है, अब बनाओ अगला। नेक्स्ट है y इज लेस देन x²। ये तो सीधा सीधा पैराबोला बन रहा है, x² इक्वल टू y बन रहा है ना, तो इसको पैराबोला बना, तो x² इक्वल टू y, ये बन गया आपका x² इक्वल टू y, ये बन गया x² इक्वल टू y। अब चेक कर लो, इसमें एक नीचे पॉइंट लेके देख लो, इसके 2 0 लो, 2 0 इसमें डालो, यहां से 2 0 ले रहे हैं, x को 2 0 लिया, मतलब y 0 है, ये ट्रू आ रहा है देखो, तो इसका एरिया जो है बाहर वाला आएगा, क्योंकि हमने बाहर से पॉइंट लिया, अंदर से लोगे तो नहीं आएगा। तो अभी तक दोनों में कॉमन ये वाला हो गया, और ये वाला तो था ही नहीं, ये तो था ही नहीं, ये दोनों में कॉमन ये वाला पोर्शन अभी तक। ठीक है, अब बनाओ तीसरा, बस तीसरा दिया हुआ y लेस देन इक्वल टू 4, y लेस देन इक्वल टू 4। y का 4 कैसे बनाते हैं, यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच लो, ये y का 4 है ना, यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच लो, ये बन गया y इक्वल टू 4। और यहां पे 0 0 डाल के देख लो, तो आपको नीचे वाला ओरिजिन की तरफ, इसका नीचे वाला एरिया, तो दोनों में जो कॉमन होगा वो ये वाला एरिया हो जाएगा। आपको ये एरिया निकालना, ठीक है, आपको ये वाला एरिया निकालना है। तो क्या करो, सबसे पहले इसका नामकरण कर लो, ये 2 पॉइंट है, ए बी सी डी, ये निकालना है। तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट निकालो, ये हमारे काम आएगा। देखो ये किन दोनों के बीच में, इसके और, एक से हमने इसकी इक्वेशन हटा दी यहां से, ये y का 4 है, ठीक है, याद रखना। इसकी पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, ये था यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे ना, हाँ, यहाँ 4 - x² था, ये इसकी इक्वेशन थी, क्योंकि यहाँ पे दो बीच में दोनों पॉजिटिव थे। हाँ, क्योंकि इसके बीच में नंबर ले लो, 0 लोगे, 0 डालोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x² इक्वल टू y दिया हुआ है, y इक्वल टू 4 - x² है, दोनों को कंपेयर कर लो, x² इक्वल टू 4 - x², 2x² इक्वल टू 4, x² इक्वल टू 2, x इक्वल टू ±√2, हमें खाली √2 से काम चल जाएगा हमारा। तो ये पॉइंट है √2, x √2 है, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, अरे यार ये बीच में कहां लिख दिया, ठीक है, चलो याद रखना इसकी इक्वेशन ये है 4 - x²। अच्छा, अब ये x √2 है, तो y भी निकाल लो, इसमें डाल दो, x को √2 डालो तो y 2 हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया 2। ठीक है, ये पॉइंट है √2। तो देखो हम इस पूरे एरिया में से, ये पहले पूरा एरिया निकाल रहे हैं, तो इस हम y एक्सिस का एरिया निकालेंगे। ठीक है, देखो एरिया क्या बनेगा, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया ले रहे हैं, इस पूरा एरिया, इसकी लिमिट यहां से लेकर यहां 0 से 4, और y एक्सिस का एरिया निकाल रहे हैं। ध्यान से देखो इस पूरे में कौन आ रहा है, इस पूरे में कौन सा वाला कर्व आ रहा है, इस पूरे में सिर्फ ये वाला कर्व आ रहा है, ध्यान से देखो ये वाला ना, यहां से y की x की वैल्यू निकाल लो,
तो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी, 4 को तो ले जाओ, x हो जाएगा √4 + y, ये लिख दो √4 + y dy। अब हमें माइनस कौन सा एरिया माइनस करना है, एक तो ये वाला करना है और एक ये वाला करना है ना। तो पहले हम नीचे वाला करते हैं, पहले हम ये वाला एरिया माइनस करने जा रहे हैं। तो इसकी लिमिट 0 से 2, 0 से 2, और इसमें ना देखो कौन सा कर्व आ रहा है, ध्यान से देखना इसमें कौन सा कर्व आ रहा है, इसमें देखो ये वाला कर्व आ रहा है ना, ये वाला कर्व आ रहा है, ये वाला। तो इसकी y की वैल्यू यहां पे था 0 से 2, इसकी y की वैल्यू यहां से निकालो, सॉरी x की वैल्यू √4 + y, x की वैल्यू आ जाएगी √4 + y dy, और माइनस कर रहे हैं ये ऊपर वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया ये, इसकी लिमिट 2 से 4, इसकी लिमिट 2 से 4, और इसमें देखो इसमें कौन आ रहा है, ये वाला देखो ध्यान से देखो, इसमें कौन आ रहा है, इसमें ये ग्रीन वाला आ रहा है, ऑरेंज वाला सॉरी, ये आ रहा है ना। तो इसकी y की वैल्यू, इसकी y की वैल्यू यहां से निकालो, इसकी y की वैल्यू √x आ जाएगी। बस आगे इंटीग्रेशन करनी है, आप इसकी इंटीग्रेशन कर लो, हम इसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे। इसकी इंटीग्रेशन करने पे इसका आंसर आता है 40√2/3 - 6, 40√2/3 - √16। ठीक है, आपको अल्फा निकालना है, यहां पे 80 करना पड़ेगा पहले आपको, है ना। 80 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ये बन जाएगा 80 √2/6 - 6, है ना। √2 - 6 अपॉन ये 16 है, सॉरी 16 करना, 16। तो ध्यान से देखो अल्फा 6 बीटा 16, अल्फा 6 बीटा 16, तो अल्फा प्लस बीटा 6 + 16 22 आंसर हो जाएगा। अब देखो एक आखिरी क्वेश्चन है आज का, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो आखिरी क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, इफ द एरिया ऑफ द रीजन, आपको इस पूरे का जो एरिया वो ये दिया, आपको ए निकालना, ठीक है। यहां पे देखो x की, आपको जो ग्राफ बनाना है x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में बनाना है, ठीक है। आपको बेसिकली ए निकालना है, ये ए निकालना है, और आपके ये दिया y 0 से बड़ा लेना है, आपका ग्राफ x एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, और एक ये दिया हुआ है, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे इक्वल टू मान के चलते हैं, a + e mod x, इसका ग्राफ बनाओ पहले। देखो ये दो तरीके से खुलेगा, अगर x 0 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव से खुलेगा, aex - e - x। अगर x 0 से छोटा है तो ये नेगेटिव से खुलेगा, तो ये दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे, तो a बचेगा। तो बनाओ इसका ग्राफ, देखो ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब ध्यान से देखो, पहले तो अब इसका बनाओ, अगर आप यहाँ पे x को 0 डालते हो, पहले ये वाला केस ले रहे हैं, अगर आपने x को 0 डाला, e⁻01 e⁻01, तो y की वैल्यू a हो जाएगी, और क्वेश्चन में लिखा है a 0 से बड़ा होता है, तो ये बन जाएगा, ये आपका a आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये ग्राफ ex का ग्राफ है ना, ex का ग्राफ तो ऐसे ही बनता है, ये बन गया a + ex - e - x। और अगर x 0 से छोटा है तो a बनेगा, तो स्ट्रेट लाइन बना दो, है ना। अगर x 0 से छोटा है तो y a होगा, y a हो जाएगा, तो यहां से स्ट्रेट लाइन बना दो, ये बन गया, जब x 0 से छोटा है तो y आपका a हो जाएगा। अब आपको निकालना है, अगर आप ये समझ गए बस अब हमारा काम खत्म, ठीक है। अब लेस ग्रेटर पे भी आ जाओ, चेक कर लो, इसमें 0 0 डाल लो, अगर आप यहाँ 0 डालोगे, 0 <a, यहाँ 0 डालो, e⁻0 - e⁻0 1 हो जाए, कट जाएगा, और a 0 से बड़ा है, a 0 से बड़ा है, तो ये ट्रू है कि ये ट्रू है ना, क्योंकि a 0 से बड़ा है, तो जो भी नंबर यहाँ पे रखोगे वो या तो बराबर होगा, तो इसका मतलब ग्राफ आपका ओरिजिन की तरफ आएगा, नीचे वाला, ठीक है। और आपको जो ग्राफ है वो -1 और 1 के बीच में बनाना है, ये x का -1 और ये 1, यहां से स्ट्रेट लाइन खींच लो, ये x का -1 और ये x का 1, ठीक है। ये आपका -1 है और ये आपका 1 है,
अच्छा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आपको ग्राफ ऊपर वाला लेना है, नीचे तो लेना ही नहीं है, तो आपको ये वाला एरिया निकालना है और ये एरिया निकालना है। तो पहला केस ले लो ये वाला, -1 से 1, ये y a है, ठीक है, ये y a है, -1 से 1 y की वैल्यू a dx, और जब आप 0 से 1 लोगे, 0 से 1 लोगे तो y की वैल्यू ये दी है। अब इंटीग्रेशन तो सबको करने आती है, इसकी इंटीग्रेशन कर लो, ठीक है। इसकी जो इंटीग्रेशन करके आएगा वो आएगा e प्लस 8 1/e, और ये ऑलरेडी देके रखा हुआ है हमारे पास, इसके बराबर नहीं, एक सेकेंड, इसकी इंटीग्रेशन करके ये थोड़ा आएगा, हम डायरेक्ट लिख दें इसमें, इसकी इंटीग्रेशन करके आएगा, ये तो सेम ही आएगा, ये 2a आएगा, 2a प्लस e प्लस 1/e -2, और ये इक्वल टू इसके दिया हुआ है, इसको अलग अलग कर लो, इसको इसके नीचे डिवाइड करो, e बचेगा, इसको इसके नीचे डिवाइड करो, 8 बचेगा, इसको इसके नीचे डिवाइड करोगे 1/e बचेगा। ये एरिया दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे e कैंसल, 1/e कैंसल, तो 2a इक्वल टू 10, a इक्वल टू 5, a की वैल्यू 5 आ गई। लो जी, ये 25 के भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में 24 और 23 के एक साथ डालेंगे, ठीक है। बस ये खत्म होने वाला है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा ही रह गया, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन कराना है। लो जी, ये कंप्लीट हुआ।